तो और वो बहुत बहुत और बड़ी हो चुकी होगी। और जिन लोगों को अभी समझ आ गई है बेसिकली, वो ऑन पैसिव का हिस्सा बनते जा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं। कल मिस्टर ऐश ने हिंट भी दिया है आपको, आने वाले दिनों में आई थिंक कुछ और भी चीजें हैं जो कि वो सरप्राइज करेंगी कि ओ अच्छा, ये कंपनीज, ये बड़ी बड़ी टेक जेंट वाली भी कंपनी क्या हमारे साथ लगी हुई है, राइट। तो वो भी पार्ट ऑफ ऑन पैसिव है राइट नाउ। तो यहाँ पे इसीलिए जो ट्रैफिक है और वो सारा कुछ है, बहुत बहुत आने वाला है। और विश्वास ने ये भी कल बता दिया राइट कि बहुत कुछ है, आप सरप्राइज हो जाओगे। इवन उन्होंने बोला कि उनके स्टाफ के मेंबर भी सरप्राइज हैं कि क्या, अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे, राइट। सो बहुत एक विन विन सिचुएशन है, जस्ट पॉजिटिव बन के रहिए यहाँ पे। ओके, जितना पॉजिटिव आप रहोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्यूचर क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे आपको इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, पेशेंस से जब चीजें वॉच करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे से कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना है, इसलिए हमें अपना फ्यूचर बनता है वो देखना है। और अगर कोई हमारा फ्यूचर बना रहा है तो उसको हमें पूरी की पूरी खुली छुट्टी दे देनी चाहिए। ओके, कि बनाइए भाई साहब, आप हमारा फ्यूचर बनाइए, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही शायद हम सब लोग कर भी रहे हैं। एंड बहुत जल्दी आई थिंक हम लोग कामयाब होने वाले हैं सारे के सारे जो हम चाहते हैं। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचा करो सिंगल आईडी, ये आईडी जीरो वीरो, ये जीरो वीरो को अपने अपने दिमाग में से कॉन्सेप्ट निकाल दो। ओके, नो डाउट जीरो का आविष्कार इंडिया ने ही किया था राइट। इसलिए शायद हम लोग ज्यादा ज्यादा जीरो जीरो करते रहते हैं, बट जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो इसलिए जीरो कोई भी नहीं है यहाँ पे, आप सब लोग हीरो हो। ये इतनी सारी जो ट्रैफिक है वो कहाँ जानी है, सोचिए, वो यही तो आनी है हम लोगों के पास, राइट। और ये अभी शुरुआत है। अगर शुरुआत में ट्रैफिक का ये हाल है, आने वाले एक साल में देखो कहाँ पे क्या क्या होने वाला है, जब हम एक्चुअल लॉन्च, पैसे लोगों को आ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हो रहा है, दुनिया हमें वॉच कर रही है, बड़े बड़े कंपनीज सारे के सारे लोग हमारे साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे आ रहे हैं, तो देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, राइट। बट इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा कंपनी को, कि कंपनी को अपना काम करने दो। हमें जो करना था हमने कर दिया है, हम एज ए फाउंडर आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जस्ट एंगेज रहिए, क्योंकि यहाँ एंगेजमेंट रहने के लिए भी बहुत कुछ है। वो नीरज ने भी अभी बताया, मिस्टर ऐश ने बताया था कि यहाँ पे एंगेजमेंट करने के लिए, एंगेज रहोगे उसके लिए भी आपके पास बहुत कुछ आने वाला है, राइट। तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहिए ऑन पैसिव में। जो डूअर्स हैं, डूअर्स का मतलब होता है जो कुछ कर रहे हैं आगे आके। चाहे हम वेबिनार्स कर रहे हैं, चाहे वीडियोस बना रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, बट ओनली द गुड वन वीडियोस। ओके, ये भी मालूम है सबको ऐश को कौन अच्छा कर रहा है, कौन ये फालतू के थंबनेल, वो लाइनें लगी हुई हैं वहां पे इन लोगों की, जो जो रोज फालतू के थंबनेल लिए करते हैं, अभी नहीं हट रहे। आज भी देखो बहुत सारे थंबनेल्स हैं, राइट। ये जीरो टीम के, और ये जो जीरो टीम कर रहे हैं वो छोड़ दो, वो तो किसी गिनती में नहीं है। मैं अब सीधा बता देता हूँ, जो थंबनेल ऐसे लगा रहे हैं, राइट। सो तो वो भूल जाएं। ठीक है, हाँ, बाकी के सब लोग अच्छे हैं। सब लोगों को, आपको बहुत बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे। मिस्टर ऐश क्योंकि एक बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत ही उनका दिल करता है कि वो लोगों को एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो वो चाहते हैं दुनिया में वो लाने के लिए। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम की जो शुरुआत है ना, बेसिकली वो हमारे से हो रही है। हम सब जितने भी हैं, 14 के 14 लाख हैं जितने भी, ओके, तो हमारे से ये हो रही है। हम लोग फाउंडर हैं, हम लोग फाउंडरशिप, हमारी जो मिस्टर ऐश ने बोला है कि एक साल के लिए हमारी फाउंडरशिप रहने वाली है, और उसके बाद हम इसको रिव्यू करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे एक दो यूट्यूबर्स ने पता नहीं क्यों ऐसे इसको गलत लिया, और वो गलत तरीके से इसको पेश कर रहे हैं कि मैंने ऐसा बोला। ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर ऐश ने बोला है कि हम फाउंडरशिप की जो पोजीशन है उसको हम रिव्यू करेंगे, कि हमें एक साल के बाद इस फाउंडरशिप की पोजीशन को क्या नाम देना है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, सब ऐसा कुछ नहीं। इसको क्या नाम देना है, इसको नाम को क्या चेंज करके, मे बी हमें ब्रांड एम्बेसडर का नाम देना है, मे बी हमें कुछ और वीआईपी बंदों का नाम दे देना है। ओके, कुछ कुछ तो है, या हमें कुछ टैग दे देना है। तो देयर आर सर्टन थिंग्स हैं। बट इसके साथ साथ जो लोग पिछले 2 4 5 सालों से अच्छा करते आ रहे हैं, डेफिनेटली ऐश की निगाह में वो लोग भी हैं, राइट। तो टाइम टू टाइम ये कंपनी डिसाइड करेगी, ये मैं नहीं कह रहा है, ये मेरा वो नहीं है, मिस्टर ऐश का है, कि यहाँ पे कंपनी जो है वो डिसाइड करने वाली है कि ओके, हम लोग ऐसे हैं और ये चीज़ों को हम ऐसे करने वाले हैं, राइट। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, बी पॉजिटिव। एंड बहुत कुछ आने वाले दिनों में होने वाला है। बैक ऑफिस पे निगाह बना के रखिए, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो असली वाली वहीं पे आने वाली है। एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करिए, और रिस्पेक्ट करिए एक दूसरे की, राइट। और जस्ट फोकस बना के रखिए।
यस, ओवर टू नीरज और मजीद। थिंक मजीद माजिद है क्या? सर, आई थिंक माजिद का कुछ नेटवर्क का इशू है शायद, या या क्योंकि बफर हो रहा है वहाँ पे। एनीवे ये थे सब अपडेट्स। आप समरी में जाके चेक कर सकते हो ओ फाउंडर्स में, तो वो या और उसको भी ट्रांसलेट भी आप लोग करिए, बिल्कुल आप पढ़ा करिए। आप जितने भी हम लोग होते हैं अपने टीम्स को या अपने उनको भी बोला करिए कि ठीक है अपडेट्स हम तो देते रहते हैं या यूट्यूब पे भी आते रहते कोई ना कोई, बट अल्टीमेटली आपको बैक ऑफिस में जाके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने 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 उसमें भाषा में पढ़िए वहां पे प्लीज। ओके, वो आपको और ज्यादा मजा आएगा। इन इन जो हम लोग आपको अपडेट्स देते हैं इससे भी ज्यादा मजा वो पढ़ने में आपको आएगा। ओके, तो आप आपका बैक ऑफिस है और वहां पे उसको ट्रांसलेट करके जरूर पढ़ा करें वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, राइट। तो वहां पे बहुत अच्छी चीज होते हैं। कभी कुछ मैंने भी कल एक पोस्ट को और पोस्ट किया था वहां पे, जो कि मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये मिस्टर ऐश पहले इंसान है, पैसा उनके पास नहीं आया बट स्टिल वो कमीशन बांट रहे हैं, राइट। तो इतने हम्बल इंसान हैं, जबकि उनकी जरूरत नहीं थी कि वो ऐसा किया, राइट। तो ये देखो किस लेवल की एक बढ़िया इंसान की एक खासियत ये होती है, राइट। और उन्होंने पता भी नहीं लगने दिया, और जस्ट जस्ट जब कल उन्होंने ऐसे बोला कि ऐसा ऐसा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें हमें शायद अभी और रुक जाना चाहिए। हम जहाँ पे इतने इतने सालों साल रुके हैं और हम रुक जाएंगे उसमें क्या बात है। तो इसलिए मुझे वहाँ पे लगा, तो मैंने वहाँ पे पोस्टर डाली वो वाली। बट अगेन एक अच्छा इंसान जो मिस्टर ऐश के जरिए हमें मिल गया है, हम उसके ऊपर भरोसा करें। और भरोसा अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है यहाँ पे, राइट। सो एवरीथिंग वॉलेट में भी आ गए, जो फंडिंग वॉलेट में तो कईयों के पैसे आए हुए हैं वहां पे, राइट, कि वो नेक्स्ट परचेज उनसे कर सकते हैं। बट कईयों के नहीं आए हैं, ये भी एक बात है। ओके, वो मालूम है वैसे, आई थिंक सपोर्ट को ही मालूम है जो टिकट्स गई हैं। तो जस्ट वेट करिए, जब ये सिस्टम, क्योंकि आने वाले में भी 2-4 दिन में ये सारा सिस्टम सही होने वाला है, तो उसके बाद देखिए कि फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम है फिर आप टिकट रेस करिए। ओके, क्योंकि कईयों के आ गए हैं, कईयों के नहीं आए, ये भी मुझे मालूम है। तो जस्ट वेट करिए, मुझे लग रहा है जैसे ही सिस्टम ओके होता है हमारा पेमेंट्स का, कार्ड्स का, क्योंकि कार्ड्स वाला सिस्टम अभी बिल्कुल बंद है, राइट। तो पहले इसको दुरुस्त होने दीजिए। जैसे ये ठीक हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे हमारे आईडी में क्या हो रहा है। जी, उनका हुआ क्या है सर, फंडिंग वॉलेट में उनके अमाउंट शो हो रहा है लेकिन वो यूजेबल नहीं है, ना विड्रॉ कर सकते हैं ना कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। वो ये प्रॉब्लम है उनको, है ना। और उनके पास या और फंड भी नहीं है दूसरे आईडी पे एक्टिवेट करने के लिए, ऐसी तो प्रॉब्लम है। नहीं, मैंने कुछ सुना था कि जो फंडिंग वॉलेट में है, लोग उसको प्लस का जो निशान है वहां पे ऊपर वो लिखता है, उसको क्लिक करके ओके कर दे तो आप उसको यूज कर सकते हो। वो 2-4 उनकी फाउंडर ने एक किए हैं आईडी ऐसे। एक्टिवेट हो, नहीं वो आईडी तो ऑलरेडी एक्टिवेट है, एक्स्ट्रा जो फंड ओके, गया ना वो वहां जमा पड़ा, तो फिर ठीक है, उसको वो काम का नहीं वो रहा जो ना। हाँ, पैकेज आएगा, वो जो नेक्स्ट पैकेज आया था, आई थिंक वहां पे वो यूज कर पाएंगे, मुझे लग रहा ओके ओके। है। कुछ लोग ऐसा पूछ रहे हैं अभी हमें विड्रॉल लगाना चाहिए या वेट करना चाहिए, ग्लिचेस आ रहे हैं तो क्या करें, तो ऐसे सवाल आते हैं, तो क्या आंसर करें। देखिए, देखिए मैं तो चाहता हूं कि आप विड्रॉल लगाएं। ओके, क्रिप्टो में लगा लीजिए। ओके, जैसे मैंने लगाया था, तो मुझे अगले ही दिन पता चला, नहीं नहीं सर आपने बैंक में लगाना था। मैंने कहा नहीं, बैंक में मैंने सुना था कि ओनली $1,000 तक ही कर सकते हैं। एंड उन्होंने नहीं नहीं सर 1,000 से भी ऊपर का, बट मैं लगा चुका था क्रिप्टो में, राइट, क्योंकि मुझे ऐसा था कि कार्ड में नहीं आ रहे क्रिप्टो। तो देखिए अब वो उन्होंने बैंक में लगाया था तो उनका बैंक वाला नहीं आया, बट मेरा क्रिप्टो वाला आ गया, जो कि बाद में मैं भी पछता रहा था कि नहीं मुझे बैंक में लेना था। बट कई बार कुछ चीजें अच्छे के लिए होती हैं। तो बट अगेन आप क्रिप्टो में विड्रॉल लगा लीजिए। ओके, जिस 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 जिन्होंने लगाना है, क्योंकि वो फास्ट है प्रोसेस, और वो प्रोसेस वाकई में सही चल रहा है। आईडीज भी एक्टिवेट हो रही हैं, क्रिप्टो से आईडीज एक्टिवेट हो रही हैं, काफी आईडीज एक्टिवेट हो रही हैं क्रिप्टो से रोज की रोज, राइट। तो जिनको मालूम है क्रिप्टो से कैसे प्ले करना है, वो प्लीज आप क्रिप्टो से विड्रॉल कर सकते हो, राइट। जल्दी कर लीजिए, पैसे यस यस। आपके हैं, वो आपके, और अपनी जेब में डालिए। कुछ लोगों के पैसे कट गए, उन्होंने ट्रांजेक्शन किए, जब ये ग्लिचेस होने के बाद जब दोबारा ऑप्शन आए पेमेंट के कार्ड से, तो बैंक से पैसा उनका डिडक्ट हो गया है लेकिन उनका स्टेटस जो है फेल्ड बताता है, और ना ही उनके आईडी ग्रीन हुई है, तो फिर उनको क्या कहें।
या ये भी, इसका भी आंसर सेम ही है कि ये जो ग्लिच है पेमेंट वाला, ये सही होगा तो फिर वो सारा कुछ सही होगा। ओके, तो लेट्स वेट फॉर दिस थिंग। यस, और लास्ट क्वेश्चन है बैंक वालों का, हमने विड्रॉल लगा लिया है बैंक में, अब हमारा विड्रॉल नहीं आ रहा, तो कब आएगा वो पूछ रहे हैं। एब्सोल्युटली, इसका भी यही आंसर है कि जो कार्ड्स की पेमेंट्स का जो सारा ग्लिच चल रहा है, ये इसीलिए ऐसा हो रहा है। जैसे ही वो सही होता है आपके बैंक में आपके सारे ट्रांसफर्स आने वाले हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही नाइसली आंसर किया सभी चीज का, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं अटेंडीज की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर बलकार सिंह सैनी जी हैं, तो उन्हें मैंने अलाउ टू टॉक का ऑप्शन दिया है। सर आप आकर अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। बलकार सिंह सैनी जी। हाँ जी, हेलो मैम। यस सर, वेलकम सर, क्वेश्चन रखिए अपना। ढिल्लन साहब सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम। मैं क्या ढिल्लन साहब जी, मेरे ना एक दोस्त आ उन क्रिप्टो ਵਿੱਚ ਵਿਡਰੋ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ EX ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਚ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ $250 ਦਾ, ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। पेंडिंग नहीं शो हो रहा है, बट उथे लिखिया उथे जी ट्रांजैक्शन हैगी है वहां पे लिखी शो हो रही है वहां पे कि ये ट्रांजैक्शन नंबर है और ये सारा कुछ। सर मैं कल ਤੁਹਾਨੂੰ भेज दांगा व्हाट्सएप पे। एक काम और करिए कि वहां पे उनको बोलिए कि वो अपना वॉलेट देखें। ओके, उनको ये बोलिए कि वो उनका जो वॉलेट दिया हुआ है क्रिप्टो करेंसी, उसमें देखें कि वो पैसे क्रेडिट हुए हैं कि नहीं हुए। जैसे मैं बताता हूँ सबको क्या हुआ, जो मैंने भी क्रिप्टो में लगाया हुआ था, तो आज की डेट में भी जो मेरे बैक ऑफिस में वो पेंडिंग दिखा रहा है। ओके, मैंने मिस्टर ऐश को भी मैसेज किया कि इसको ठीक किया जाए। तो मुझे मालूम नहीं था, जिस दिन ऐश ने मुझे मैसेज किया कि आपको आपका भेज दिया गया सारा कुछ वो है, तो वो तो मिस्टर ऐश ने, नहीं तो मैं तो अपना वही मैंने अपना वॉलेट भी नहीं चेक किया था, तो मैं तो जस्ट वो पीछे बैक देख लिया पेंडिंग है, ओके ठीक है पेंडिंग है, पड़ा रहने दो। तो वो तो ऐश ने अच्छा हुआ बता दिया, फिर मैंने अपना वॉलेट जाके देखा तो वहां पे पैसे पड़े हुए थे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग, प्लीज आप अपने वॉलेट को चेक करिए कि वहां पे पेंडिंग शो हो रहा है आपका या व्हाटएवर, बट आपके पैसे एक्चुअल वॉलेट में पहुंच चुके हैं, जो कि हमें मालूम ही नहीं, हमने अपना वॉलेट को चेक ही नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा है। तो प्लीज जिन जिन लोगों ने वहां पे लगाया हुआ है, जैसे मेरे साथ हुआ है,